नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे टाइम एंड टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। यानी फ्यूचर में जो कार्य निर्धारित समय से पहले समाप्त हो चुका रहेगा, ऐसे कार्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू और अच्छी तरह से समझने की प्रयास करें। तो देखें, यहाँ टाइम एंड टेंस दिया गया है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह नाम दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। हिंदी में चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, या आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे, ये दिया गया है। आपको इंग्लिश सेंटेंस में जब शैल विल के बाद हैव लगा हो और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा हो, यानी शैल विल हैव से आप समझेंगे ये फ्यूचर टेंस है, और जब वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा हो तो परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और हिंदी में जिस सेंटेंस के अंत में या जिस क्रिया के अंत में चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, या आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे लगा हुआ होता है, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें यहाँ 3 टाइप्स के सेंटेंस हम बना सकते हैं। फर्स्ट में देखें, जिसमें टाइम आया है, जैसे बाय मॉर्निंग यानी सुबह तक, ये आप लोगों को हेल्प के लिए मैं दे दिया हूं। जैसे बाय इवनिंग शाम तक, बिफोर संडे रविवार से पहले, बिफोर नेक्स्ट मंथ अगले महीने से पहले, बाय नेक्स्ट मंथ अगले दिन तक। इसी तरह से दूसरा नंबर में जैसे लाइकलीहुड, जब संभावना का, इससे संभावना का भी पता चलता है, इन्फेरेंस अनुमान का पता चलता है, और जब दो सेंटेंस को हम जब ज्वाइन करते हैं तो क्लॉज का रूप लेता है। उसमें एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इन सभी को हम सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करेंगे। तो यहां आप देखें, सबसे पहले जैसे ही will have reached in the school। अब यहां देखें, by 8 AM, 8 AM दे सकते हैं हम। तो देखें, he will have reached in the school by 8 AM। अब यहां से will have से फ्यूचर और reached से वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम होता है परफेक्ट, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब जब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहां देखेंगे, यहां वह, और फिर आएगा by 8 AM, यानी सुबह के 8 बजे तक। AM का मतलब होता है सुबह का, तो वह 8 बजे तक, 8 बजे तक इन द स्कूल, स्कूल में पहुंच चुका रहेगा। हो गया, इसमें चुका रहेगा। अभी इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी ये कार्य समाप्त हो चुका है। कब? 8 बजे तक। इसी तरह से सी विल हैव। एक बात और मैं आप लोगों से कह दूं कि फ्यूचर में या मॉडल्स वर्ब में फ्यूचर वर्ब हो
शैल विल हो या मॉडल्स वर्ब हो, उसके बाद में हैव आता है ओनली, हैज कभी भी नहीं आता। तो शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय इवनिंग। अब यहां देखें बाय इवनिंग यानी शाम तक। अब शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय इवनिंग यानी वह, अब यहां पर इस हर का मतलब क्या होता है, अपना। जब सी सब्जेक्ट में सी हो और उसके बाद में अगर हर आया हो, हर के बाद कोई नाउन वर्ड हो, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो इसको हम हिंदी में अपना समझते हैं इसको। तो वह अपना कार्य बाय इवनिंग यानी शाम तक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह शाम तक अपना कार्य समाप्त कर चुकी रहेगी। तो वह अपना कार्य शाम तक समाप्त कर चुकी रहेगी। बस बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट हो रहा है और समझ भी रहे हैं। विल हैव से फ्यूचर और फिनिश्ड से परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और इससे पता चलता है कि जो फ्यूचर में यहाँ टाइम दिया गया है बाय इवनिंग यानी शाम तक उसका कार्य समाप्त हो चुका रहेगा, तो वह अपना कार्य शाम तक समाप्त कर चुकी रहेगी। इसी तरह से अब यहां देखें नंबर 2 में क्या है, लाइक्लीहुड यानी संभावना और इन्फेरेंस अनुमान। जिस सेंटेंस से संभावना या अनुमान का पता चलता है, ऐसे सेंटेंस को भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इससे पूरे पास्ट का पता चलता है। जैसे यहां देखें, यू विल हैव हर्ड, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ऐसे लिख दिया हूं। तो यू विल हैव हर्ड, यहां देखें विल हैव से फ्यूचर और हर्ड, इससे थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का, इसको हम परफेक्ट कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। द नेम ऑफ महात्मा गांधी, अब इसका हिंदी क्या होगा, आप महात्मा गांधी जी के नाम सुने होंगे। अब इसमें देखिए अंत में गे आया है। अब इसे एक संभावना का व्यक्त होता है, जैसे आप महात्मा गांधी के नाम सुने होंगे। तो यह इसमें इन्फेरेंस अनुमान और लाइक्लीहुड दोनों का इसमें ये आ गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, they will have watched this movie। तो they will have watched this movie यानी वे लोग इस फिल्म को देख चुके होंगे। तो विल हैव से फ्यूचर
और वॉच्ड से परफेक्ट तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और दिस मूवी मतलब यह फिल्म। तो वे लोग इस फिल्म को देख चुके होंगे। अब ये नंबर 3 में आता है, पहला है फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब दो कार्य एक साथ होता है फ्यूचर में, तो एक कार्य पहले हो जाता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। तो जो कार्य पहले हो जाता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, और जो कार्य बाद में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। तो अब हम सेंटेंस के थ्रू इसके समझें। जैसे he will have eaten lunch। अब यहां पर हम एक ये देंगे बिफोर कंजंक्शन वर्ड, बिफोर यू कम। अब यहां देखें, ही विल हैव ईटेन लंच, यानी विल हैव से फ्यूचर, ईटेन से परफेक्ट, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और बिफोर के बाद में यू कम, कम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चलता है। अब इसका जब हिंदी हम करेंगे तो क्या होगा, यानी तुम्हारे आने से पहले वह खाना, जब वह खाना खा चुका रहेगा, वह दोपहर का खाना खा चुका रहेगा। लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। तो क्या होगा, यहां आपके आने से पहले वह खाना, या दोपहर का खाना यहां लिख दें, वह दोपहर का खाना खा चुका रहेगा। तो ये इसमें 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, और 3 टाइप का सेंटेंस मैं दे चुका हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये था इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। अब मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहा हूं, इसे भी ध्यान से। मैंने जितने भी टाइम एंड टेंस पर वीडियो बनाया हूं उन सभी पर इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया हूं। इसे अवश्य आप देखेंगे, आप लोगों के लिए ही मैं ये दिया हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। तो देखें, अब आगे बढ़ें। इसमें 2 जो सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है जिसमें टाइम आया है, से बाय 8 AM, बाय इवनिंग, जो ये फर्स्ट का आया। इसमें यू विल हैव हर्ड, इसमें लाइकलीहुड और इन्फ्रेंस, 2 सेंटेंस इसमें हो गया। और 1 सेंटेंस में ये 3 वाला मैं दिया हूं, इसे समझ लेंगे। ओके, अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जो ध्यान से समझेंगे उसके लिए तो बिल्कुल आसान है, और जो ध्यान से नहीं समझेंगे उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
तो इसे आसान बनाना या मुश्किल बनाना ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो आप कितना ध्यान से इस वीडियो को या किसी भी टॉपिक को आप समझ रहे हैं। तो आए हम लोग अब हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। जैसे वह अगले महीने तक अपना घर या अपने घर पहुंच चुका रहेगा। वह अगले महीने तक अपने घर पहुंच चुका रहेगा। तो इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले वह का ही, अब हम वर्ब को यहां पर लाएंगे, पहुंच चुका रहेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल, और विल के साथ हैव लगेगा, और हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म रिच्ड। तो ही विल हैव रिच्ड, वह पहुंच चुका रहेगा अपने घर, तो हिज हाउस, अगले महीने तक, तो क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट मंथ। बस अब देखें, उसका घर अगले साल तक बन चुका रहेगा। तो उसका, सॉरी यहां पर उसका घर अगले साल तक बन चुका रहेगा। तो उसका घर यानी हिज हाउस अब बन चुका रहेगा, तो क्या होगा? विल हैव बिल्ट। तो विल हैव से फ्यूचर और बिल्ट से परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो विल हैव बिल्ट, बन चुका रहेगा, उसका घर बन चुका रहेगा अगले साल तक, तो बाय नेक्स्ट ईयर। अब इसमें ईयर आ जाएगा। इस तरह से लाइकलीहुड में, अब ये तो होगा इस टाइम में, नंबर 1 वाले में। नंबर 2 वाले में, जैसे आपने मेरा नाम सुना होगा। अब देखें, या उसने मेरा नाम सुना होगा, तो आपने मेरा नाम सुना होगा, तो यह एक संभावना में आ जाता है, अनुमान में। तो क्या कहेंगे इसको, हम कैसे बनाएंगे? यू विल हैव हर्ड माई नेम। बस बन गया। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेंगे। वह उसकी मदद कर चुकी रहेगी। वह उसकी मदद कर चुका रहेगा। तो इसमें भी ये संभावना की बात होती है। वैसे संभावना में
मे हैव भी आता है, मस्ट भी आता है, जिसमें इम्फेटिक या इम्फेसिस जिस पर जोर पड़ जाता है। लेकिन यहां फ्यूचर में भी इस तरह का आता है सेंटेंस में। तो जैसे ही विल हैव हेल्प्ड हर, तो ही विल हैव हेल्प्ड हर, उसने उसे मदद कर चुका रहेगा। बस छोटा सा सेंटेंस। इसी तरह से अब देखें इसमें जैसे इस कार्य को करने से पहले, इस कार्य को करने से पहले मैं समझा चुका रहूंगा। तो देखिए, इस कार्य को करने से पहले मैं समझा चुका रहूंगा। अब इसमें दो सेंटेंस आए जिसको हम क्लॉज कहते हैं, टू क्लॉज है। एक यहां से, हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है या मेन वर्ब होता है। जैसे इस कार्य को करने से पहले, तो एक ये हो गया और दूसरा मैं समझा चुका रहूंगा। अब इसमें सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ है उसको ध्यान से समझना है। तो मैं समझा चुका रहूंगा, तो ये पहले आ जाएगा। तो आई शॉल हैव, अब समझाना है क्या होगा, अंडरस्टूड या एक्सप्लेन भी हम दे सकते हैं। अंडरस्टूड दे दें। तो आई शैल हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड हो जाता है। तो आई शैल हैव अंडरस्टूड बिफोर डू दिस वर्क। बिफोर डू दिस वर्क या बिफोर कंप्लीट दिस वर्क। तो आई शैल हैव अंडरस्टूड बिफोर डू दिस वर्क, या हम एक्सप्लेन्ड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे जो नए आए हैं, जो नए आप देखे हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।